ऊंचाई और दूरी पर दो प्रश्नों का उत्तर आप देख सकते हैं, एक और अनोखे अंदाज में आपके सामने है। गाइस, इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। ये है द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of a tower and on the same straight line with it are complementary. Prove that the height of tower is 6 meter. एक टावर है ऐसे, इस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन जमीन के ग्राउंड के 2 पॉइंट से, दोनों पॉइंट्स, एक पॉइंट ए को मान लीजिए कि ये 4 मीटर की दूरी पर दिया हुआ है टावर से, यहाँ से ये दूरी 4 मीटर दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट यहाँ है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर देखा जा रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। का अर्थ सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि अगर इसको हम थीटा मान लें तो इस कोण को 90 डिग्री माइनस थीटा लेना होगा, और यहाँ से ये दूसरी दूरी जो दिया है वो 9 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। यदि इसका नामकरण कर दें हम ए बी, इसको सी और ये डी कह लें, तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी की ऊंचाई का मान 6 मीटर होना चाहिए। तो आइए फिर पुनः एक बार और, ये टावर है, दो बिंदु सी और डी से इस टावर के शीर्ष का एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक कोण अगर थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा, और इस दूरी को यहाँ से ले लिया, ये 4 मीटर दिया हुआ है, और दूसरी दूरी बी से टी की दूरी 9 मीटर है। हमें सिद्ध करना है कि टावर की ऊंचाई 6 मीटर होगी। तो त्रिभुज, आप सबसे पहले त्रिभुज ले लें ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी में tan थीटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोण का मान थीटा हमने लिया है, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन आधार 9 मीटर है। इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं इसको। अब दूसरा ट्रायंगल, अब त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी अगर लेते हैं तो यहाँ पर कोण का मान हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये कोण ले लिया, ये त्रिभुज चूंकि हमने ए बी सी ले लिया, तो ये होगा ए बी, लंब ए बी और आधार का मान 4। tan 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा के, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन 4, और इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, और इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तो लेफ्ट साइड में रिलेशन आ गया tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ए बी अपॉन 4 है, ए बी अपॉन 9 है, इंटू ए बी अपॉन 4 है। आप जानते हैं कि tan और cot ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, और रिवर्स होने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब हुआ कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ कर लेते हैं कि ए बी इंटू ए बी, मतलब ए बी का स्क्वायर अपन 9 चौका 36 बराबर 1 होगा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा, और 36 के बदले लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, इसलिए ए बी बराबर 6, अर्थात टावर की ऊंचाई 6 मीटर। यही हमें सिद्ध करना था। हम वही क्वेश्चंस ले रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जानने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं, 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं अब। दोस्तों, यह क्वेश्चन का नेचर कुछ गजब का है। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये टावर है सी डी, और डी पॉइंट पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, और वो एक कार को यहाँ पर ये पॉइंट पर देखता है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है,
और 6 सेकंड ये कार इधर चल रही है v यूनिफॉर्म स्पीड से, हम ऐसा मान लेते हैं। तो 6 सेकंड बाद कार बी पॉइंट पर पहुंचती है, जहां पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला मान 60 डिग्री हो गया है। अब हमें निकालना है कि बी से सी तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि बी से सी तक जाने में उसको टी टाइम लगेगा। तो गति अगर v है तो वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर दूरी होता है, तो vc दूरी बराबर हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम। अब हम त्रिभुज सी बी सी डी ले लें, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर लंब अपॉन आधार लेंगे bc। तो लंब का मान cd और bc के लिए v इंटू टी रख दिया, और tan 60 डिग्री का मान √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर cd के लिए एक रिलेशन आ गया vt इंटू √3। अब अगर त्रिभुज ACD लिया जाए, त्रिभुज ACD, तो इसमें tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री ले लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा CD लंब अपॉन आधार, आधार होगा AB प्लस BC, AB एंड प्लस BC। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 रखा जाए, और CD के बदले हमने निकाल लिया है VT इंटू √3 है अपॉन AB के लिए 6V एंड प्लस BC के लिए V इंटू टी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो ये 3VT बराबर 6V प्लस टी। दोनों तरफ V को कॉमन करके काट देते हैं, तो 3T बराबर 6 प्लस टी। तो T को इधर ले लें, तो 3T माइनस टी बराबर 6, मतलब कि 2T बराबर 6। तो T का मान आ गया 3 सेकेंड, मतलब कार को B पॉइंट से C पॉइंट तक जाने में 3 सेकेंड टाइम लगेगा।